हेलो स्टूडेंट, टर्म 2 क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो आइए अब हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इसलिए रिवीजन फिर से करवा रहे हैं, ताकि इससे बेस्ड जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाने वाले हैं तो वो क्वेश्चन आपको सेट होता चला जाए आपके माइंड में। कैसे? जैसे जब आप लोग ये सब फिर से एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसलिए इसको हम फिर से रिविजन करवाएंगे आप लोगों से ही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप लोग बस फटाफट सुनिए और इसको देखते जाइए। कार्बन जो होता है एक वेरेस्टाइल एलिमेंट है, मीन्स कार्बन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ ढल सकता है, जैसे CH4 CCl4 या CF3 या CbF3, राइट। अब यहाँ पे क्या था, कार्बन की मात्रा कितना है, 0.02% है हमारे अर्थ पर, और ये मिनरल्स में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रेजेंट है, 0.03% प्रेजेंट है। अब आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। अब देखा जाए एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 और 4 होता है। ये जो होता है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेम्प्ट करता है। गेन 4 इलेक्ट्रॉन। देखा जाए अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जैसे 2 4 है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो एक सेल में 2, पहले वाले के सेल में कितना भरा जाता है, 2। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, के एल एम एन सेल होता है, तो के सेल में 2 हो गया, एल सेल में कितना होता है, 8 होना चाहिए। है कितना, 4 है ना, 4 है। तो आपको चाहिए कितना, 4 और चाहिए तब। और ये क्या करेगा, जब जैसे कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 4 और चाहिए, 8 होना चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, राइट। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप लोग 2 रोटी खाते हैं डेली, उतने में आपका पेट भर जाता है, ठीक। अगर आपको 4-5 रोटी और दे दिया जाए, नहीं आप खाइए, तो आप खा लेंगे क्या, नहीं खा पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी खाने में ना। तो वही बात कार्बन के साथ भी है। जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन से मीन्स जैसे आप हैं तो आप ना 2 रोटी ज़्यादा खा पाएंगे, और 2 रोटी नहीं खाएंगे तो आप सोचेंगे अभी थोड़ा सा और खा लेते, थोड़ा सा और खा लेते। तो ऐसा आप सोचते हैं, जब आपका पेट भर जाता है तो आपका मन नहीं करता। वैसे कार्बन भी है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को और दे सकता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले सकता है, ना तो लेगा किसी से और ना ही किसी को देगा। इसलिए इस पर कौन सी वैलेंसी आई, टेट्रा वैलेंसी आ गई। ये 4 वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन इसीलिए कहलाता है, ना कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है अपना। अगर किसी को देगा तो इसको देने के लिए और एनर्जी चाहिए, तब ये उतना अपना लॉस कर पाएगा। अगर ये लेगा तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए यह जो है 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाता है, और 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना निकालेगा तो उसके लिए इसको उतनी एनर्जी चाहिए। इसलिए तब जब इसको उतनी एनर्जी मिलेगी इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो कोई एलिमेंट जो है, जैसे कोई भी एलिमेंट है, उसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, बहुत करेगा 2 देगा, मैक्सिमम देता है तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देना चाहता है ना। जैसे आपके पास 2 रुपये है और कोई चीज़ मिल रहा है 3 रुपये का, और किसी के पास 1 रुपये है, तो अगर आप सोच रहे हैं जिसके पास 1 रुपये है वो सोच रहा है अगर ये 2 रुपये मुझे अपना दे देते तो ये 3 रुपये का सामान ले लेते। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोचेंगे अगर मुझे ये वाला अपना 1 रुपये दे, मेरे पास तो 2 रुपये है ही, अगर 1 रुपये ये वाला अपना मुझे दे देता तो मेरा 3 रुपये हो जाता, तो हम ये 3 रुपये वाला ये वाला खरीद लेते। तो दोनों लोग लेने के लिए सोच रहे हैं, है ना। ये वाला फिर क्या सोचेगा, अच्छा यार सुनो, मेरे पास तो 2 रुपये कमी है, इसके पास 2 रुपये है, अगर इसको दे देते हैं तो ये अपना खरीद लेगा, तो इसी में काम चला लेंगे। तो ये क्या करता है, 1 रुपये अपना दो जिसके पास 2 रुपये है उसको दे देता है, जिसके पास 2 रुपये है वो उसको दे देता है, फिर इसका तो काम बन गया। लेकिन जिसके पास 4 रुपये है वो क्या सोचेगा, अगर ये मुझे मिल जाता तो हम खरीद लेते, लेकिन वो सोचेगा मुझे मिल जाता तो मैं खरीद लेता। तो इसीलिए कोई इसको नहीं दिया। इस पर क्या हुआ, कार्बन जो है न तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले सकता है, इसलिए इस पे टेट्रा वैलेंसी आ गई, मीन्स 4 वैलेंसी वाला ये कार्बन कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड N2 इज सो डैट बिलो। H2 क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर। जैसे
एक एटम है, हाइड्रोजन जब एक है तो एक एटम है, दो एटम को आप लेके आए और दोनों को कंबाइन किए, एक दूसरे से अटैच जब होता है तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है। जैसे यहाँ पे एच के बीच में क्या आया है, सिंगल बॉन्ड आया है। तो जब एक दूसरे से ये अटैच हो गया दिस, यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स। अब O2 में क्या होता है, 2 और 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 और 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना, 8 है। तो इसको कितने की कमी है, जैसे K L M N सेल है तो 2 6, यहाँ कितना चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और ये वाला ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, O2 मॉलिक्यूल्स। अब क्या आता है, N2 कैसे बनता है देखा जाए। जैसे नाइट्रोजन जब एक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन एटम है। एक और लेके आए, इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या है, नाइट्रोजन एटम है। लेकिन जब आप देखिए नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3। कैसे, सोचिए, K L M N सेल हम लिखेंगे नहीं, बस आपको आपके दिमाग में आना चाहिए वो चीज़, क्या, K L M N। तो जो K सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। L सेल में 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 5 है। तो K L M N, K सेल में 2, L सेल में 5, तो 8 होना चाहिए, 5 है। कितना कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, किसमें, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन N2 कब होगा, जब आप एक नाइट्रोजन एटम को दूसरे नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा, तब यहाँ पे N2 बनेगा और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्लियर। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, क्या, वेरस्टाइल नेचर्स ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ, कार्बन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। कौन कौन सा, एक होता है टेट्रावैलेंसी और एक होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट इज नोन एज ए कैटिनेशन। जैसे जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोग क्या क्या खेलते थे, चैन खेलते थे, एक दूसरे को हाथ में, जैसे हम लोग खड़े हैं तो एक दूसरे का हाथ फिर ऐसे पकड़ते रहते, एक दूसरे को, सबका हाथ एक दूसरे से अटैच रहता है, मीन्स पकड़े रहते थे, फिर भागते थे, है ना। हम लोग ऐसे खेलते थे, फिर जो चोर रहता था वो पीछे से आता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेल से रिलेटेड नहीं है, बस ये है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके काफ़ी दूर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कई लोग रहते थे, तो सबका हम लोग हाथ पकड़ करके दौड़ते थे। तो जो हाथ पकड़ के हम लोग दौड़ते थे तो एक लॉन्ग चैन बनता था। वो क्या बनता था, वो जो हम लोग जितने लोग रहते थे, 10 लोग 15 लोग 20 लोग जितने भी लोग रहते थे साथ में खेलते थे, वो क्या बना, एक लंबी चैन बनी। तो कैटिनेशन में क्या होता है, एक लॉन्ग होता है कार्बन चैन, वो और उसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, हर जगह से ब्रांचिंग होती है, कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं सिंगल बॉन्ड होगा। अब और यहाँ पे क्या होता है, कहीं रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक S8 है, S8 से अटैच है, सारे S एक दूसरे से अटैच है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये कैटिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, इस कार्बन से अटैच यह कार्बन है, इस कार्बन से अटैच ये कार्बन है, तो ऐसे से फिर यहाँ पे देखो Cl है, यहाँ से देखिए C है, C से अटैच आपका कुछ भी लगा दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग चैन होता है, इसमें ब्रांच होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और रिंग का भी फॉर्मेशन करता है। ये प्रॉपर्टी है किसका, कैटिनेशन। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसमें 2 टाइप का होता है, एक कैटिनेशन, एक टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, जिसमें 4 वैलेंसी हो, और कार्बन इज ए टेट्रावैलेंस, कार्बन टेट्रावैलेंसी है ही। बस इसका इतना ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब क्या आएगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड। अब यहाँ पे देखा जाए 2 टाइप का होता है, कौन सा, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का, कौन सा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा आता है, सैचुरेटेड में जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो आएगा, और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जहाँ पर भी ये वाला फार्मूला आपको दिखेगा, आप वहाँ पे तुरंत आपके दिमाग में आएगा ये तो सैचुरेटेड है, लाइक दिस। क्लियर।
हाँ, सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और ANE लगता है। जब भी आप N की वैल्यू 1 रखेंगे तो CnH2n+2, C की वैल्यू N की वैल्यू 1 है तो C1H2 इंटू 1+2 तो CH4, ये आपका क्या बन गया, मेथेन। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, आप लोग देख लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब आप लोग क्या करेंगे, N की वैल्यू 2 रखेंगे, ऐसे ऐसे N की वैल्यू 10 तक आप लोग निकाल लेंगे। क्लियर। और आप जो है CH4, फिर यहाँ पे C2H6, C3H8, ये सब का फार्मूला तो बनाने जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग जानिए, क्योंकि ये सब कई बार हम लोग आपको बता चुके हैं। और 3 फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है और आगे आप लोग करिएगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मेथ, जब एक कार्बन रहेगा तो मेथ लगेगा, 2 कार्बन रहेगा तो इथ लगेगा। ये आता है वर्ल्ड रूट, जैसे एक नंबर में आपको पूछ लिया वर्ल्ड रूट, आप लोग लिखिए तो क्या लिखेंगे, C1 मेथ, C2 इथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट। ऐसे ऐसे आप लोग लिखते चले जाएंगे 10 तक। क्लियर। मज़ेदार टॉपिक है ये। कौन सा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो आप बोलेंगे अगर दोनों में कोई भी एक है या दोनों एक ही साथ है तो आप लोग बोलेंगे यह जो है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। क्लियर। अब यहाँ पे देखा जाए डबल बॉन्ड में क्या लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है। डबल बॉन्ड के फार्मूला क्या है, CnH2n। और यहाँ पे डबल बॉन्ड मीन्स 2 बॉन्ड, एक ये और एक ये दोनों लगा है, और इसमें क्या लगता है, ENE लगता है। जैसे N की वैल्यू जब आप लोग 1 रखेंगे तो कोई मतलब डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है डबल बॉन्ड बनने का। मिनिमम N की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तब आपका डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे CnH2n ये आपका जनरल फार्मूला है, N इक्वल टू 2 आप जब रखेंगे तो क्या आएगा, C2H2 इंटू 2 C2H4, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आइए आप देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में ये जो पाई है आपका 3 बार है, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा, 3 डंडा है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में लगता क्या है, YNE। क्या लगेगा, YNE। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, किसका, ट्रिपल बॉन्ड का, CnH2n-2, N की वैल्यू 2 रखेंगे आप, क्या आएगा, C2H2। यहाँ पे देखिए फार्मूला आपका बना है और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी शो हुआ है। क्लियर। आगे चले। अब इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो कि डिपेंड रहता है, किस पे डिपेंड रहता है, नेचर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड रहता है। अब यहाँ पे क्या आता है, हेट्रोएटम फंक्शनल ग्रुप। फार्मूला हेट्रोएटम। अब यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप है, या आप बोल सकते हैं यक्स ग्रुप है। अब इसमें क्या आता है, हेलो फंक्शनल ग्रुप, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, Cl2 Br2 Cl2, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी आप यूज करते हैं, Cl Br, और ठीक है Cl भी कर सकते हैं, Br भी कर सकते हैं, F भी कर सकते हैं, वो तो आपका फंक्शन जैसे वहाँ पे रहेगा वैसा ही, जैसा कंपाउंड रहेगा, जैसे CH3F, एक F आप लगा दिए तो एक Cl लगा दिए, तो ऐसा ऐसा जैसा आपका कंपाउंड रहेगा वैसा ही आप चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्कोहल फार्मूला क्या होता है, OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और एक H मीन CHO। कीटोन के लिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर आप कोई क्या जोड़ेंगे, R भी जोड़ सकते हैं, R भी जोड़ सकते हैं, और हाँ R इधर जैसे कुछ नहीं है तो आप R मीन्स क्या है, CH3 हुआ या C2H5 हुआ, ऐसा कुछ आप यहाँ पे जोड़ेंगे। ये सब अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, COOH जब रहेगा आप बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है ये। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल पीना है क्या, फिर कीटोन, इसके बाद एल्डिहाइड, फिर एल्कोहल। सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सब है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसका जब लिखा जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स, तो उसके लिए एल्कोहल और एल्डिहाइड में एक में होता है OL लिखा जाता है और एक में AL लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम ये सब भी आपको बताएंगे। अब क्या आता है, होमोलॉगस सीरीज।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। इसमें से जैसे क्या पूछ लेता है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, इसमें डबल बांड होता है, ट्रिपल बांड होता है, या कोई बांड में नहीं होता है। तो इसमें बांड होता है, कौन सा, सिंगल बांड होता है, जहाँ भी सिंगल बांड रहेगा और डिफरेंस रहेगा है ना, कार्बन कार्बन के एटम के बीच में सेम डिफरेंस रहेगा, तो वहाँ पे आप बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज है। जैसे वर्ल्ड रूट में एन वाला, ANE से रिलेटेड जो भी है, जैसे मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नियोन, डेक्सटेन, ये सब जो है इसमें CH2 का सब में डिफरेंस रहता है, ये वाला आपका डिफरेंस रहेगा। और CH2 का यूनिट कितना होता है, CH2 14 यूनिट आता है, किसका, होमोलॉगस सीरीज का कितना यूनिट ऑफ मास होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो 14 होता है। जैसे CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है, C4H9OH है। तो इन दोनों में डिफरेंस किसका है, CH2 का है। इसमें देखें 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो यहाँ से कार्बन हम लोग बाहर कर लिए, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 7 है। मान लो OH दोनों में सेम है, इसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 2 ज़्यादा है, तो CH2 का डिफरेंस आया कि नहीं, फिर इन दोनों में CH2 का डिफरेंस आएगा। अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप उस सीरीज में अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तभी आप बोलेंगे यह होमोलॉगस सीरीज है। ये सब हम आपको कई बार अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स, प्रीफिक्स। आप कहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं, कहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं, यहाँ पे सब बताया गया है। जैसे एल्कीन ENE है, तो ENE में आपका डबल बांड हो गया, ये आपका सफिक्स में आ गया। और फिर यहाँ पे एल्काइन YNE। अब यहाँ पे एल्कोहल के लिए आप OL लगाएंगे। यहाँ पे देखो एल्कोहल मीन्स OH, यहाँ पे ट्रिपल बांड, यहाँ पे डबल बांड। आप यहाँ पे एल्कोहल है OH के लिए क्या लगता है, OL लगता है। एल्डिहाइड मीन्स CHO, इसके लिए आपको AL लगता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो। कीटोन के लिए क्या लगेगा, C डबल बांड O रहता है, ये आपका कीटोन है, ठीक। अब यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, ONE ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सबको पता है, OIC एसिड, ठीक है। क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हुआ। ये सब जो होगा ये आपका क्लोरो मीन्स प्रीफिक्स में आएगा। क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर आ गया तो आप क्या लगाओगे, क्लोरो लगाएंगे। आप जब क्लोरो लगाएंगे वो किस में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। क्लियर। अब जैसे आपको लिखना है कब आप लोग ई को रिमूव करेंगे, जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल। अब यहाँ पे O आ गया, O आपका वाबेल है, तो यहाँ पे ई क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ पे देखिए मेथेन में से ई को हटाया गया है, फिर यहाँ पे मेथेऑल, ठीक है। जब यहाँ पे वाबेल आ जाएगा उसके पहले जो है उसको हटा दिया जाता है, तो ई रहता है, सबके लास्ट में ई है, तो ई को हटा दिया जाता है जब यहाँ पे वाबेल रहता है, ठीक। तो आप मेथेनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। समझ में आया। थैंक यू सो मच गाइज। अब इसके आगे नेक्स्ट डे चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा है, आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि क्लास 10th का जो फर्स्ट पेपर है, अगर आप लोग हमारे नोट से पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन करके आए, और कुछ बच्चे थे भी हम लोग के लेके आए भी थे, दिखाए भी थे, उन लोग का सारा क्वेश्चन सही था। तो आई होप आप लोग भी मेहनत करिए और आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।